सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज फाइनली एमजी ने लॉन्च कर दिया अपनी एक नई 7 सीटर लेमोजिन कार को, जिसका नाम है MG M9, जिसे आप सामने अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। किस तरीके की फ्रंट प्रोफाइल है, कहीं से भी नहीं लगता है कि ये कोई लेमोजिन कार है। पूरी जो है ना SUV कार वाली फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर गाड़ी की बनाई गई है। इसके अलावा जितनी कमाल की बाहर से, उससे ज़्यादा कमाल के अंदर से है, क्योंकि ये एक लेमोजिन कार है तो इंटीरियर में कमाल के फीचर्स और कंफर्ट और लग्जरी मिलना तो बिल्कुल आम सी बात है। और वही चीज़ यहाँ पर MG ने हमें दिखाई है, क्योंकि MG अपनी छोटे सेगमेंट की गाड़ियों में ही भाई इतना कुछ हमें ऑफर कर देता है। फिर भी ये तो एक लेमोजिन कार है, एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, तो इसमें तो हमें क्या कुछ ऑफर किया गया होगा। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ें जानेंगे इस बोनट के नीचे हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, कितना बड़ा बैटरी पैक है, कितनी रेंज प्रोवाइड ये गाड़ी करने वाली है। सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर से शुरुआत करते हैं। सॉफ्ट टच है, एम्बेड लाइटिंग यहाँ पर है, डोर लीवर्स यहाँ पर दिए गए हैं सिल्वर फिनिश में। लॉक अनलॉक के लिए स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ IRVMs के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, ऑटो अप डाउन आपको मिलेगी, चारों पावर विंडोज़ और सॉफ्ट टच। नीचे की तरफ स्पेस, बोतल होल्डर और एक स्विच यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब कर लेते हैं एक बार दरवाजे को बंद और साइड मिरर्स का साइज़ देख लीजिए। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन साइड मिरर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर अब देख लेते हैं एक बार इसके मीटर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक देखने के लिए मिलेगा। और बात करें मीटर के बारे में, तो यहाँ पर डिजिटल कलरफुल मीटर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको टायर प्रेशर मोनेटाइजेशन सिस्टम, डिजिटल RPM, डिजिटल स्पीड, इसके अलावा एडास के सभी फीचर्स यहीं पर शो करने वाला है। बाकी छोटे मोटे कंट्रोल्स जो हैं, जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग और डोर की ओपनिंग वगैरह, यहीं पर ये शो करने वाला है। काफ़ी प्यारा सा मीटर है। बाकी स्टीयरिंग व्हील जैसे कि मैंने बताया 2 स्पोक यहाँ पर रहने वाला है। सेंटर में MG का लोगो, डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ वे में है, लेकिन मैनुअल ही आपको ये दिया गया है, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता। कंट्रोल्स पर नज़र डालेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं आपको क्रूज़ कंट्रोल, और इस साइड में आपको कॉल मैसेज और इन सब के लिए वॉल्यूम, और इसके अलावा म्यूज़िक को स्किप वगैरह करने के लिए कंट्रोल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और कहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं जी इसके हेडलैम्प्स वगैरह के कंट्रोल, इंडिकेटर और वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इस साइड में क्या कुछ है, यहाँ पर आपको मिलता है इसका ड्राइव सिलेक्टर, पार्क, न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स मोड में स्विच करने के लिए। बाकी नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। छोटा मोटा सामान आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग पैडल और आपको मतलब रेस और ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगा। एक डेड पैडल भी दिया गया है, आपके पैरों को आराम भरपूर मिलता रहे उसके लिए। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर 12.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, इसके अलावा ज़्यादातर जो फीचर्स हैं उन्हें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एयर प्योरीफायर दिया गया है, AC के सभी कंट्रोल्स यहीं से कर सकते हैं। बैठे बैठे इलेक्ट्रिक टेल गेट है, उसे भी यहीं से आप ओपन या फिर क्लोज़ कर सकते हैं। ये कुछ रहता है इसका लेआउट वगैरह। और क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एप्पल कारप्ले, सेटिंग्स वगैरह, 360 डिग्री कैमरा एक बार देख लीजिए, इस तरीके का रहता है। काफ़ी मतलब डिसेंट सा है। अभी कंजस्टेड से थोड़े उसमें खड़ी हुई है तो इस तरीके का आपको शो हो रहा है। बाकी क्लियरिटी वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी पार्किंग सेंसर्स किस तरीके से आपको कंट्रोल करने हैं वो सब आप यहीं से कर सकते हैं। और क्या कुछ है, म्यूज़िक वगैरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ रहता है इसके पूरे ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। यहीं से देख रहे हैं ना किस तरीके से आप AC वगैरह को यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअल कीज़ नहीं दिए गए या फिर सिर्फ यहीं आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से करेंगे, जैसे कि BYD की कार्स में हमने देखा। बाकी यहाँ नीचे की तरफ आपको टच में कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके सभी AC के। यहाँ पर देखें किस तरीके से सिर्फ सिंगल टच से कंट्रोल मिलते हैं। नीचे की तरफ USB पोर्ट और Type-C पोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा। ये फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पर इसका सेंट्रल कंसोल रहता है, जहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस भी देखने के लिए मिलेगा इसकी आर्म रेस्ट में, इस तरीके से जो कि स्पेस दिया गया है। और इसके अंदर कितना कुछ स्पेस है एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको छोटा मोटा जो स्पेस है ना वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे फ़ोन्स वगैरह रखना है, कुछ सामान रखना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इन गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ वैनिटी मिरर भी दिया गया है विद LED लाइट, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और बाकी कंट्रोल्स देखेंगे
तो यहाँ से आप इसकी सनरूफ़ को भी ओपन कर सकते हैं। फ्रंट रो में डिसेंट से साइज़ की सनरूफ़ आपको देखने के लिए मिलेगी। जब बात आ जाती है लेकिन सेकंड रो की, वहाँ पर बड़ी दी गई है, लेकिन फ्रंट में डिसेंट सी मिलती है। बाकी छोटे मोटे कंट्रोल्स यहाँ है, हज़ार्ड के लिए स्विच ऊपर दिया गया है। और बात करें ग्लब बॉक्स की, तो ये कुछ रहता है ग्लब बॉक्स के अंदर स्पेस। कूल्ड ग्लब बॉक्स अब भी नहीं दिया गया है। बाकी स्लीक से डिज़ाइन में AC वेंट्स ओवरऑल हैं, डैशबोर्ड वगैरह और रूफ़ पर आप देखेंगे तो अच्छा फैब्रिक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल फैब्रिक यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सीट्स बड़े साइज़ की ब्लैक फिनिश में, ओवरऑल इंटीरियर ही कहीं ना कहीं पूरा ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है। बाकी अब हम पैसेंजर साइड सीट पर आ गए। यहाँ भी 12 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलती है और विंडो को नीचे करने के लिए एक स्विच है। एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट टच का इस्तेमाल, स्लीक से डिज़ाइन में AC वेंट्स, और जैसे कि मैंने कहा कि पूरा ब्लैक इंटीरियर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ग्लब बॉक्स जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ शायद। तो ये रहता है ओवरऑल इसकी फ़र्स्ट रो का नज़ारा। जो कुछ है, बड़े बड़े साइज़ की सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और फर्स्ट रो में आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने के लिए मिलेंगी। और सिर्फ फर्स्ट रो में नहीं, और सेकंड रो में तो बहुत ही कमाल की चीज़ें मिलती हैं। तो अब आ गए हैं हम गाड़ी की एक बार सेकंड रो में और यहाँ पर चेकआउट करेंगे। सीट अभी बहुत ज़्यादा आगे किसी ने शायद की हुई है, क्योंकि सीट के एडजस्टमेंट जो है ना, वही बहुत यहाँ पर इतने तरीके से दी गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। आगे की तरफ ग्रैब हैंडल भी दिया गया है फर्स्ट रो में पीछे की साइड में, और यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट टच का इस्तेमाल। और ये है कहानी, ये आपको पूरा टच कंट्रोल दिया जाता है। सेकंड रो की सीट में 2 ही कैप्टन सीट्स हैं। अब आप देखिए कितने तरीके से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। आपको आगे करनी है, पीछे करनी है, या फिर लेफ़्ट या फिर राइट में भी करनी है। जिस तरीके से हमें किया कार्निवल के अंदर देखा कि लेफ़्ट राइट भी आप सिर्फ कंट्रोल बेस यहाँ पर टच से ही कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, देख रहे हैं। पूरा एक आपको छोटा सा मोबाइल दे दिया, पूरा कंट्रोलर दे दिया, यहीं से आप कर सकते हैं। और मसाज भी आपको इसके अंदर मिलती है। जी हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, मसाज के कई सारे ऑप्शन हैं। किस तरीके की आपको मसाज चाहिए वो भी आप यहीं से कंट्रोल पैड से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, हीट और बाकी सभी चीज़ें। तो ये अभी ग्लोबली वर्जन है जिसे इंडिया के अंदर पेश किया गया है। और मेमोरी सीट्स भी यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 3 मेमोरी सीट्स आपको फंक्शन मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसी में मिलता है, दोनों सीट्स में, कैप्टन सीट्स में अलग अलग दिया गया है। और बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर रूफ़ पर मिलते हैं इसके AC वेंट्स, ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है। AC के सेकंड रो के सभी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC सेकंड रो में भी है। और बड़े साइज़ की एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, क्योंकि इन गाड़ियों में सेकंड रो में बैठने वाले लोगों के लिए ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वही चीज़ है। और बाकी यहाँ से अगर आप करते हैं इसे, हाँ जी, तो यहाँ से ये हो गया ओपन। और अब यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, एक आपको टेबल मिलती है पूरी। जी हाँ, अगर आपको खाना वाना खाना है तो उसके लिए पूरी एक बड़ी टेबल मिलती है। तो खाना खाना है, फिर कोई काम करना, अपना लैपटॉप वगैरह यहाँ पर चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ की टेबल मिलती है, जो कि इस तरीके से ओपन हो जाती है। और यहीं से आप इसे अंदर रख देंगे और इसे पूरी तरीके से क्लोज़ कर देंगे, और ये आपका आर्म रेस्ट यहाँ पर बन जाता है। इसी के नीचे ये आपको टेबल एक साइड नहीं, दोनों साइड देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से आप इसे क्लोज़ करके अंदर रख सकते हैं। और एक बार आप स्पेस चेकआउट कीजिए कि कितना स्पेस हमें लेग रूम, नी रूम और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह, सेंटर में भी कितना सारा स्पेस मिल जाता है। इसी वजह से सेकंड रो में यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैप्टन सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। और बाकी आर्म रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर कितनी बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया। कंफर्ट और लग्जरी कहीं भी आपसे मिस ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया। बाकी सेंटर में हम्प ज़रूर दिया गया है, जिससे थोड़ा सा पीछे जाना या फिर सीट चेंज करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये फ्लैट बोर्ड यहाँ पर होता तो और भी मज़ेदारी वाली कहानी यहाँ पर हो जाती। बाकी थर्ड रो में देख सकते हैं कितना आपको पीछे भी पूरा अच्छा बैक सपोर्ट, लेग रूम, नी रूम बढ़िया यहाँ पर थर्ड रो में भी देखने के लिए मिल रहा है। कितने आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। बाकी थर्ड रो में भी AC वेंट्स की प्लेसमेंट आपको ऊपर की तरफ दिख रही होगी। तो थर्ड रो में भी ग्रैब हैंडल, AC वेंट्स, कप होल्डर्स वगैरह सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई भी कमी आपको यहाँ पर नहीं लगने वाली है। बाकी इन कैप्टन सीट्स के अगर आपको हेडरेस्ट को भी एडजस्ट करना है ना, तो उसे भी हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी आप इलेक्ट्रिकली, ये सभी चीज़ें दी गई हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रिकली ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी थर्ड रो में भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छा स्पेस है। बढ़िया नी रूम, बढ़िया लेग रूम, ऊपर की तरफ बड़ी एक पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ पर दिए गए हैं इसके कप होल्डर्स जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। अभी मैं दूसरी सीट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए दूसरी सीट के लिए भी पूरे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। सेम वही फीचर्स हैं, वही इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स, मसाज के साथ में, वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ में।
यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बड़ा ही मतलब इसका कंट्रोल्स जो भी आप देखेंगे ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ऐसा नहीं है कोई भी ग्लिच आपको फील होगा, बहुत स्मूथ है। अब बाकी थर्ड रो में एक बार देखेंगे, बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल यहाँ पर मिलता है, कोई भी सफोकेशन फील नहीं होगी। कप होल्डर यहाँ आगे की तरफ मिल जाता है आपको एक बड़े आर्म रेस्ट के साथ में, यहीं से आप सीट को टंबल भी कर सकते हैं, आगे की तरफ भी पुश कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें पीछे की तरफ कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों साइड में कप होल्डर्स, ऊपर की तरफ एसी वेंट्स, प्यारी सी फिनिश, बड़ी सनरूफ। मतलब इंटीरियर यार गाड़ी का इतना प्यारा और इतना अच्छा दिया गया। मतलब मैंने देखा किया कार्निवल हो या फिर टोयोटा वेलफायर हो, किसी के अंदर भी इतना स्पेस आपको नहीं मिलता। और उसका रीज़न ये है गाड़ी की लेंथ जो है ना, इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा लेंथ है इस गाड़ी की, जिसकी वजह से इतना सारा स्पेस और इतना आपको लग्जरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर थर्ड रो में 3 पैसेंजर भी बैठते हैं तो भी कोई परेशानी आपको नहीं हो पाने वाली है। देखने मेरी नी अभी तक भी आगे वाली सीट पर टच नहीं हो रही, जबकि आगे वाली सीट पूरी यहाँ पर पीछे की हुई है, उसके बाद में भी इतना स्पेस मिल रहा है। बाकी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए, लेकिन ये आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। इसका कोई भी थर्ड रो में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाला फीचर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के बूट की तरफ। तो यहाँ पर बूट अभी ओपन है और यहाँ पर देखेंगे कितना कुछ स्पेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ में आती है और इस थर्ड रो की सीट को आप स्लाइड करके आगे भी कर सकते हैं और स्लाइड करके वापस से पीछे भी कर सकते हैं। टंबल अगर आपको इन्हें करना है तो आप टंबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी ऐसे नहीं होती है जैसे हमने पहले देखा है किया कार्निवल वगैरह में, तो उसमें बिल्कुल ही नीचे फ्लोर में ही हो जाती है। लेकिन ये देख रहे हैं ना, एक पूरा बॉक्स टाइप का एक पेटी सी यहाँ पर बनकर ये तैयार हो जाती है। फोल्ड करने के बाद में हाफ फोल्ड होती है, सेमी फोल्ड होती है, ये हम इसे कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इसे फोल्ड करने के बाद अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ पर इसके बूट में क्रिएट हो जाता है। और बाकी फ्लैट बूट यहाँ पर नहीं दिया गया, थोड़ी सी डीप तो ये बिल्कुल ज़रूर यहाँ पर रहने वाला है। बूट में आपको एक बूट लैम्प भी छोटा सा एलईडी में देखने के लिए मिलेगा और इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पर गाड़ी के अंदर क्रिएट किया गया है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। यहाँ पर सामने की तरफ से आप देखेंगे ये M9 इंटरनेशनल मार्केट में मीफा 9 और मैक्सस के नाम से MG सेल करता है। आपने पहले देखी होगी इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ी आती है, लेकिन अब इसे भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके की फ्रंट प्रोफाइल रहती है, काफ़ी बॉक्सी सी, जहाँ पर यहाँ दिए गए हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ऊपर की तरफ LED DRLs, MG का लोगो, नीचे एक बड़े साइज़ की रेडार, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 का ADAS सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिससे लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट और कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं। रियर प्रोफाइल में ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो हाई माउंट स्पॉट लैंप है, रूफ में इंटीग्रेटेड, एक वाइपर है, डिफोगर है और MG का लोगो। इसके अलावा रियर व्यू कैमरा, M9 EV की बैचिंग क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, 6 पार्किंग सेंसर्स रियर में दिए गए हैं। बड़े ही शानदार से यहाँ पर डिज़ाइन रहने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं इसकी रियर प्रोफाइल को, स्लाइडिंग डोर्स हैं जिस तरीके से हमने पहले भी EV9 के अंदर देखें। ओवरऑल साइड प्रोफाइल आपके सामने है, क्या कुछ रहने वाली है। अराउंड 5.2 मीटर की गाड़ी की ओवरऑल लेंथ रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल थोड़ा सा कम ज़रूर आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डोर की ओपनिंग जो है वो कमाल की 1840 mm की गाड़ी की हाइट रहती है। विड्थ 2 मीटर की यहाँ पर रहने वाली है। बात करें व्हील्स की तो यहाँ पर आपको 19 इंचज़ के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। एरो डिज़ाइन में 235/55 का टायर साइज़ यहाँ पर रहने वाला है। और गाड़ी की लेंथ की जैसे मैंने बात करी 5.3 मीटर के करीब में गाड़ी की लेंथ रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको सभी तरफ देखने को मिलेगा, सिंगल टच के साथ में ओपन हो जाता है। बड़ा साइड मिरर है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पर है। बॉडी कलर्ड में रहने वाला है, थोड़ा फेंडर पर एसेसरीज़ का पार्ट यहाँ पर आ जाता है। और फ्रंट व्हील की बात करें सेम साइज़ में, फ्रंट और रियर में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। एरो टाइप के थोड़े से यहाँ पर इसके एलॉय व्हील हैं, जिस तरीके से हमने देखे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर देखने के लिए मिलते ही हैं। और बाकी ओवरऑल जो बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, बहुत ही ज़्यादा मैसिव सी रहती है क्योंकि गाड़ी की लेंथ जो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया आपकी किया कार्निवल और लेक्सस यानी वेलफायर से ज़्यादा है। बाकी हुड के नीचे देखते हैं क्या कुछ है। हाइड्रोलिक हुड आपको देखने के लिए मिलेगा, अंदर से ही ओपन हो जाता है, 2 टाइम्स के लिए पुश करने पर बटन को ये ओपन हो जाता है। सामने की तरफ स्टोरेज हुड में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर अपना चार्जर वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। और बाकी अच्छा स्पेस यहाँ पर फ्रंट में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक बार गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में आपको इलेक्ट्रिक के साथ में हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको जी बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं है कि इलेक्ट्रिक के अलावा हाइब्रिड में आएगी।
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में एक इसके साथ में 18 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाता है, जिसके साथ में कंबाइन करके ये गाड़ी अराउंड 1000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देती है बैटरी और फ्यूल टैंक के साथ में। पावर देती है अराउंड 250 हॉर्स पावर की। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी के अंदर हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है ईवी, जिसमें ये गाड़ी 90 किलोवाट के लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में आने वाली है और आपको देगी 435 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज। बात करें पावर की, पावर फिगर सेम है, आपको अराउंड 250 हॉर्स पावर ये गाड़ी आसानी से निकाल कर देने वाली है। इसी के साथ में बात करें लॉन्चिंग डेट की, अभी सिर्फ इसका प्राइस वगैरह थोड़ा बहुत रिवील किया गया है और गाड़ी को रिवील किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी लॉन्च डेट या फिर बुकिंग वगैरह ओपन नहीं की गई हैं, जो कि अप्रैल में या फिर मार्च में इस गाड़ी की बुकिंग्स वगैरह और ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। अभी सिर्फ गाड़ी को रिवील यहाँ पर किया गया है 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। बाकी गाड़ी की प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, करीब मान के चलिए 60 से 70 लाख रुपए से नीचे इस गाड़ी की प्राइस बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। इससे ऊपर आप जा सकते हैं, इससे नीचे बिल्कुल भी इसकी प्राइस नहीं रहने वाली है। लेकिन ये गाड़ी इंडिया के अंदर डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी किया कार्निवल और आपकी टोयोटा वेलफायर के साथ में, और दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छे लुक्स हैं, फ्रेश लुक यहाँ पर पेश किए हैं MG ने। और बाकी फ़ीचर्स वगैरह जो हैं बिल्कुल कॉम्पीट करती है ये टोयोटा वेलफायर को मात दे देती है, इतने अच्छे और प्यारे लुक के साथ में ये गाड़ी यहाँ पर पेश की गई है। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।